जय श्री राम दोस्तों, आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। महाभारत में जीवन के उतार चढ़ाव और सवालों के कई जवाब है। इसका हर किरदार अपने विचार रखता है और उस पर दृढ़ता से खड़ा दिखता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कसौटी पर कसे जाते हैं तब पता चलता है कि इनमें से कई विचारों की जमीन ही नहीं है। ऐसे ही एक संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को निरुत्तर कर दिया था और अपने साथ हुए अन्याय गिनाए थे। आइए पढ़ते हैं श्री कृष्ण कर्ण संवाद और कसौटी पर कसते हैं अपनी परिस्थितियों और विचारों को। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बता दिया था कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इसलिए आज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका क्या दोष था। कहानी महाभारत की है। कर्ण श्री कृष्ण से पूछता है कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने सिखाया लेकिन अभिशाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक जरूरत होगी उसी वक्त विद्या भूल जाएगा क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। कर्ण ने कहा, संयोगवश गाय को बाण लगा और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और वो भी दूसरे बेटों को बचाने के लिए। जो भी दिया दुर्योधन ने दिया, तो मैं उसकी तरफ से न लड़ूं तो किसकी तरफ से लड़ूं? इसमें मेरी गलती कहाँ है? कर्ण के सवाल पर भगवान श्री कृष्ण के जवाब है। आइए सुनते हैं। अन्याय के पक्ष से लड़ रहे कर्ण को खुद को पीड़ित दिखाने और जस्टिफाई करने की कोशिश पर भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया उससे कर्ण निरुत्तर हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी हत्या की योजना बनाई जाने लगी थी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म के साथ ही माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड़ग, घोड़ा, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता और मुझे गवालों की गौशाला मिली, गोबर मिला। खड़ा होकर चलना भी सीख नहीं पाया था, तभी से जानलेवा हमले होने लगे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोग ताने देते थे कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में शिक्षा तक नहीं मिली थी। मैं जब 16 साल का हुआ था श्री ऋषि सांदीपनि के आश्रम पहुंच सका। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। मैंने जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं हुआ। उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मैंने बचाया था या जिन्हें मेरी चाहत थी। जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। युद्ध में पलायन के कारण मुझे भीरू कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा। धर्मराज युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? कृष्ण ने मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। एक बात याद रहे कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति के समान चुनौतियां पेश करती है, सामने चुनौतियां पेश करती है। वह किसके साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन के अन्याय का सामना किया है तो धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं भुगता। लेकिन सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो। कोई बात नहीं, कितना भी अपमान हो, जिस पर हमारा हक हो वह हमें न मिल पाए, महत्व इसका नहीं, इसका है। इस समय तुम संकट का सामना कैसे करते हो? रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी ने न्याय नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल गई है। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती है। हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे पहने हुए जूते द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।